बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक देखा है रेट मेजर में कि हाउ टू यूज डेरिवेटिव एज टू मेजर व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। जैसे y को x के सापेक्ष कैसे देखते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट dy by dx means y is changing with respect to x। लेकिन हम लोग एक और सिचुएशन देखे थे। वो सिचुएशन क्या था कि अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और कह रहा है कि दोनों चेंज हो रहा है, कैसे? विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के अनुसार। ये कुछ समझ में आ रहा भाई मेरे? एक सर्किल है, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट चारों तरफ घूम रहा है, तो निश्चित रूप से एक्स भी बदलेगा और वाई भी बदलेगा। और कैसे बदलेगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दिमाग में रखिएगा। ये मत सोचिए कहीं सर के मन में कुछ आया और आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने हमारे ऊपर फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स प्रैक्टिकली ये कौन सा सर्किल है जी? एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है? 4 है। यहाँ एक पॉइंट पी है, कह रहा है कि पॉइंट पी जो है वो मूव कर रहा है व्हाट अराउंड द सर्किल। तो निश्चित रूप से डिफरेंट पॉइंट पर उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या होगा? दोनों चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज होगा। भाई पॉइंट पी यहां से यहां आएगा, एक्स भी बदल गया, वाई बदल गया, यहां आ गया, एक्स बदल गया, यहां आया। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो खैर, अभी यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है और वो किसी तीसरे के सापेक्ष चेंज हो रहा है, एक्स एंड वाई आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल, कैसे? टी मान लो, तो हम उस केस में हम कहते हैं कि भाई देखो ये टू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। बाकी जो जैसे सिचुएशन आएगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। यानी हमने आपको एक चीज देखा था कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे सरफेस एरिया दिया है तो आप आर और एच या पाई या एस जो भी लिखना हो, पहला। दूसरा है कि जो क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज में एक रिलेशन स्टैब्लिश करिए एज पर द कंडीशन गिवन, या आपके पास ऑलरेडी रिलेशन होगा। जैसे आपसे कहता है कि भाई एक बैलून इज इन्फ्लेटिंग, आपने पिछले में देखा था, भाई एक बैलून फूल रहा है, बैलून फूलेगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। लेकिन हमको पता है कि किसी भी सॉलिड, याद रखिएगा हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर ये स्फेयर है, क्यों? बलून तो स्फेरिकल होता है, तो अगर स्फेयर बढ़ रहा है तो हमें पता है कि अब इसमें कुछ अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। हमको तो पहले से पता है कि ये रिलेशन क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वॉल्यूम होता तो कहते 4/3 पाई आर क्यों हो जाता है। कहने का मतलब है कि पहला स्टेप, जो वेरिएबल्स हैं उनका एक नाम रख लीजिए, एक्स वाई जेड एच टी, या जो स्टैंडर्ड होता है उसको लेके चलिए। दूसरा है कि या तो हमारे पास एक ऑलरेडी रिलेशन होगा, और अगर रिलेशन नहीं है तो इस रिलेशन को इस्टेब्लिश कर लीजिए। और तीसरा है कि जो रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, जिस फॉर्मेट में कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही करना है। मतलब तीन ही काम करना है, सिंबल दे देना है, रिलेशन स्टैब्लिश कर देना है या रख लेना है, और तीसरा है जो कह रहा है क्वेश्चन, उसका रेट ऑफ चेंज निकाल लेना है। अब देखिए सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग हियर, आप स्क्रीन पर देखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज सेम एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। आपको दिखाई दे रहा है? नीचे देखिए, नीचे आपके पास लिखा हुआ है क्या? यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमारे पास आप क्या लिखोगे? द गिवन कर्व इज, गिवन कर्व इज, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। दूसरा, व्हाट इज गिवन? आपको दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x
भाई दो ही तो वेरिएबल है, एक्स और वाई है, रिलेशन यहाँ दिया हुआ है। तो कहता है कि व्हाट इज गिवन, यू आर गिवन dx बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt। मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y, देन यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। अब हम कहते हैं फ्रॉम वन आप क्या लिखोगे, 2y dy बाई dt इज इक्वल टू हाउ मच, 8 dx बाई dt। समझ में आ रही बात, क्या क्या हमने बोला, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2y याद आ रहा है, 2y dy बाई dt, क्योंकि थर्ड वेरिएबल है, x नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा। 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 8 और x का क्या हुआ, dx बाई dt। यानी आप ये लिख सकते हैं, ये 2 से ये 4 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों कट गया, ये दिया हुआ है, you are given that rate of change of what, x is equal to rate of change of, is it clear now? So what you have got, you have got a point y is equal to 4, but this is not the point. So putting, आप इसको कहां रखोगे, putting y is equal to 4 into equation number 1, we get, आपको y का मान 4 वहां रखना है, तो आप क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। मतलब क्या हुआ जी, x इज इक्वल टू 16 बाई 8 इज इक्वल टू 2। हेंस द पॉइंट इज, हमारे पास पॉइंट क्या हुआ जी, x और y के फॉर्म में। याद रखिएगा, जब भी पॉइंट होता है तो हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, x और y के फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट, द पॉइंट इज 2 4। इज इट क्लियर? अब एक बार आप यहीं रुक करके देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या हो सकता है, ये आप अपने दिमाग में रखिए। दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू गो बियॉन्ड एनसीईआरटी। जैसे इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ x इक्वल टू रेट ऑफ, ये हो सकता है कहता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज डबल द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इज इट क्लियर? तो उस केस में dy बाई dt का मान क्या लिखते हैं, 2dx बाई dt। इज इट क्लियर? आपसे ये कह सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y is 3 meter per second and rate of increase of y and rate of decrease। मतलब कहने का मतलब कि जो dy और dt दिया हुआ है, इसमें वो जो रिलेशन देखा खाली उसमें रख दीजिए, तो अल्टीमेटली आपको यहां से इसे dx बाई dt का कुछ दे दिया, dy बाई dt का कुछ अलग से दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका -2 दे दिया। अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर पता चल गया तो प्रॉब्लम तो वहीं से है। सो ये एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 2। उसी से मिलता जुलता है, जो भी मैं चर्चा कर रहा था ठीक वैसी ही बात है। इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। आप चिंता मत करिए, वो कर्व भी हो सकता था, लेकिन वो वर्ड आप ध्यान से देखिएगा, क्या पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट नहीं होगा, एक से अधिक पॉइंट मिलेगा। द फाइंड द पॉइंट्स एंड इलिप्स सच एंड सच, दैट इज व्हाट। आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द ellipse 16x square plus 9y square is equal to 400 such that the decrease of ordinate, याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑर्डिनेट is same as what, rate of increase of abscissa। कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं जी, y को, ये किसको बोलते हैं, x को। तो आपके पास व्हाट इज गिवन, गिवन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, गिवन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इतना है, एंड क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा मींस dx बाई dt
is positive, that is increasing, and rate of change of ordinate is decreasing, लेकिन दोनों बराबर है, मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो कि भाई dy by dt is equal to minus dx by dt और वाइस वर्सा। आप ये भी कह दो dx by dt is equal to minus dy by dt, ये हो सकता था। नाउ हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग, याद रखिएगा हम तो वहीं से चलेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, क्या मिलता है बताइए, 16 इंटू 2x dx by dt प्लस 9 इंटू 2y dy by dt इज इक्वल टू 0। क्या हो गया जी यहां पर ध्यान से देखिए, ये 2 और 2 गेट्स कैंसिल, और अगर आप लेके चलते हैं तो हो गया 16x, और ये dx by dt को हमने यही रखा, यहां हमने माइनस कर दिया, 9y कर दिया, माइनस dx by dt कर दिया, इज इक्वल टू 0। ये dx by dt कैंसिल, अगर ये कैंसिल हो गया तब यहां से क्या मिला आपको, दिस इंप्लाइज दैट 9y इज इक्वल टू हाउ मच, 16x, यानी y इज इक्वल टू 16 by 9x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक बार अगर y की वैल्यू आपको निकल गई तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्यों, एक ही तो हमको चाहिए था ना, लेकिन वो किसके फॉर्म में निकल रहा है, x के फॉर्म में निकल रहा है। हम लिखते हैं पुटिंग the value of y into equation number 1, क्या मिलता है जी बताइए, यहां हम लिखते हैं 16x स्क्वायर प्लस 9 एंड y का मान कितना है 16 by 9x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। कोई हड़बड़ी नहीं, यानी हमारे पास हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 16 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 400। समझ में आ रही बात, देखिए इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, और हम कहते हैं डिवाइडिंग बाई 16, आप 16 से डिवाइड करिए, क्यों 16 से, क्योंकि हमें इतना तो अब समझ में आना चाहिए कि 400 जो है वो 16 से डिवाइड होगा, 16 दुना के 32, 8 16 25 80 माने 25 हो जाएगा। तो हम कहते हैं डिवाइडिंग बाई 16 वी गेट, क्या मिलता है एक्स स्क्वायर, 16 खत्म हो गया है, यहाँ 2 डिवाइड होगा तो एक खत्म होगा, तो क्या होगा जी प्लस 16 बाई 9 वॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 25। अब यहां जब पहुंचते हैं तो हमको अब अच्छा लगना शुरू हो जाता है, दिस इंप्लाई दैट 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, समझ में आ रहा, ये 9 इंटू 1, सो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 25। क्या मजा आया, देखिए 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 9, ये 9 उधर चला गया, और जो ही आया तो मतलब क्या है, हमारे अंदर बिल्कुल एक अलग फीलिंग आ रही, सुनियो अच्छी फीलिंग आ रही है, क्या हो ही गलो बाबा, हो ही गलो, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 25 से 25 कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो आपने कहा देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस व्हाट 3, रादर यू कैन राइट अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 9, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हाउ मच प्लस माइनस 3। अब देखिए अगर x का मान प्लस माइनस 3 हो गया तो आप लिखोगे कि व्हेन, ये फर्स्ट केस हो गई, व्हेन x इज इक्वल टू 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x का मान जब 3 है तो y का मान कितना होगा जी, तो y का मान होगा 16, देखिए 16 बाई 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल, तो कितना हो गया 16 बाई 3, यानी पॉइंट कितना हुआ, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हो गया 3 एंड 16 बाई 3, ये पहला हो गया।
इसकी सेकेंड केस क्या है? ये तो केस फर्स्ट हो गई ना, और ये केस सेकेंड है। सेकेंड केस क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू -3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 16/9 -3, यानी बिल्कुल वही होगा, सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। Therefore, the point is 3 -3 -16/3. So, what is the answer? ये दोनों पॉइंट आपके हो गए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने कहा है, आप वहां देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर व्हेन r changes, लेकिन क्या दिया है? r is the radius and h is the height। जो मैंने पहला पॉइंट दिया था ना कि अगर नहीं है तो वेरिएबल्स को एज्यूम कर लीजिए, यहां पर आपको सब कुछ दे दिया है। तो हमने कह दिया कि s क्या है? s को आपने कह दिया कि भाई हमारे पास कर्व सरफेस एरिया को हमने डिनोट किया s से। रेडियस हमारे पास क्या है? रेडियस r है। हाइट कितना है बच्चा लोग बताओ? हाइट है h। अब देखिए व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ, तो आप लिखते हो s इज इक्वल टू, याद आ रहा है, 2πr/h। भूल तो नहीं गए? ये सिलेंडर होता है जी, ये सिलेंडर है, ये रेडियस है, ये h है, याद आ रहा है? तो जो ये सिलेंडर मतलब क्या, अगर पाइप का जो किनारे वाला लेके चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr/h। अच्छा, अगर टोटल सरफेस एरिया कहते तब क्या कहते? तब आप कहते πr², इसका πr², यानी प्लस क्या करते? 2πr² कह देता है। एक पार्ट तो ये है। इसमें कह रहा है कि आर चेंजेस माने रेडियस बढ़ रहा है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा, याद रखिएगा। तो अगर बोलता है आर चेंजेज मतलब एच विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, ध्यान रखिए। तो आप क्या लिखोगे? ds/dt इज इक्वल टू 2π r changes means what? इन्होंने पूछा ना फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो क्या लिखेंगे? 2πh। अगर हम कहते हैं r changes means what, हम ds/dr, इफ वी वांट टू फाइंड, आप देख लीजिए क्वेश्चन, इफ यू वांट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या हो गया? ds/dr इज इक्वल टू 2πh। इन केस, अब देखिए इसमें हम सब पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अगर कहता है कि साहब dr/dt का मान ये कहता है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हम आपको एक अलग सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ये सेकेंड सिचुएशन है। तो उस केस में आप क्या करोगे? एंड r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो बताइए कितना चेंज होगा? तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? s का मान लिखते 2πr/h, और हम कहते कि ds/dt इज इक्वल टू 2πh और dr/dt, सॉरी यहां h का मान जब 10 था तो उस केस में हम क्या रख देते हैं? h रख देते हैं और dr/dt रख देते हैं। एक पार्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस हम एक दो जरूर ले लेंगे, लेकिन एक बार और चीज बता रहा हूं। अगर ये कहता कि साहब r एंड h बोथ आर चेंजिंग, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता, मतलब आई एम टेकिंग द थर्ड सिचुएशन। याद रखिए क्वेश्चन एक है लेकिन उसके बहाने हम आपको हर तरह की पॉसिबिलिटी से एक्सप्लोर करा रहे हैं। तो उस केस में s का मान क्या होता? उस केस में लिखते 2πr/h। तो आप लिखते ds/dt का मान, तो आप कहते 2π। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, आप पहले क्या लिखते? dr/dt इंटू h प्लस dh/dt इंटू r। बिल्कुल जो आप जानते हैं वही वाला, जो कंडीशन देगा हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर कर देंगे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है क्या? व्हेन रेडियस एंड हाइट बोथ आर चेंजिंग, और कोई कंडीशन दिया हुआ है तो दिस कुड आल्सो बी द पॉसिबिलिटी। अगर उसी क्वेश्चन में, ये थर्ड है पॉसिबिलिटी, अगर फोर्थ कहता कि साहब हाइट चेंज हो रहा है, सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू हाइट, याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो आप इसमें क्या लिखते? आप लिखते ds/dh इज इक्वल टू 2πr कर देते। क्यों? क्योंकि r कांस्टेंट हो जाता। क्लियर हो गया?
यानी हमने एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 जो पॉसिबिलिटी है, याद रखिए +2 में क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउ टू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट. How to visualize the question, how to entertain the question is more important. That only I am trying to empower you. Now we have question number 4. ये बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है जो हम पहले शुरू किए थे उसी की बात का. आप देखिए, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर क्या इन्होंने दिया हुआ है. द क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर. आप देख रहे हैं the question on the screen क्या दिया हुआ है. the sides of an equilateral triangle is changing at the rate of 2 centimeter per second. Then find the rate of change of its area. rather changing means what? It's increasing. तो कह रहा है कि अगर उसकी एरिया इंक्रीज हो रही है then what is the rate of change of or rate of increase of area of this triangle, equilateral triangle, when its side is, हम कहते हैं when side is 10 centimeter and the second question is 20 centimeter. This question has been asked in CBSE board also as it is mentioned there. देखिए पहले आप ये ध्यान देखिए, जो मैंने कहा था आपको कुछ नहीं दिया हुआ है. मैंने पहले यही कहा था कि सबसे पहले वेरिएबल्स को आप उनका नॉमेनक्लेचर करिए, पहले उसका नामकरण कर दीजिए. तो हमने कह दिया कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और इसकी साइड्स क्या है, x x x है. तो आपने कहा कि भाई लेट द साइड बी व्हाट, x एंड एरिया इज इक्वल टू a. पहला हमने ये कहा था. दूसरा हमने कहा था कि अगर आपके पास रिलेशन दिया हुआ है तो अच्छी बात है, आपको पता है तो और अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इस्टेब्लिश कर लीजिए. तो हमें पता है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. याद आ रहा है कुछ? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जी? एरिया इज इक्वल टू √3/4 x स्क्वायर. याद आ रहा? दैट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. यही होता है ना, √3/4 साइड स्क्वायर तो होता है √3/4 x स्क्वायर. बस हो गया, हम सेकेंड स्टेज पर पहुंच गए. अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे ये कह रहा है कि भाई व्हाट इज द इंक्रीज. तो हम लिखते हैं नाउ dA/dt is equal to how much? It is √3/4 into 2x into dx/dt. यही ना होगा जी. √3/4 वही रह गया, x स्क्वायर का हो गया 2x और dx/dt. यानी √3/2 x dx/dt. अब तो कुछ सोचना ही नहीं है. क्यों नहीं सोचना है? देखिए ना, ये √3/2 है, x का मान 10 है और ds का मान कितना है, dx/dt का मान दिया हुआ ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास क्या हुआ दिस. अच्छा अब सोच के देखिए इसकी यूनिट क्या होगी एरिया की. आप बहुत परेशान नहीं होइए कि एरिया में स्क्वायर होता है वालों में, कुछ नहीं. यूज कॉमन सेंस. भाई मेरे x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, dx/dt का मान कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो आप क्या लिखते हो जी, 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. कुछ भी वहां नया नहीं होगा, जो दिया है वहीं से आएगा. हमने बोला ना कि मैथमेटिक्स में ज्यादा लबर जबर नहीं चलता है. मैथमेटिक्स में जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मतलब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जो होता है उसको रख देंगे. यहां से 2 कैंसिल, याद रखिएगा 2 कैंसिल, उसका यूनिट नहीं कैंसिल हो रहा है. तो ये कितना हो गया, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. यानी आपने कह दिया कि 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब दूसरा क्वेश्चन कहता है साहब 20 होगा तो यहाँ 20 रख दीजिए, दैट्स ऑल. अब देखिए नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर 5, इट हैज कम ऑन द स्क्रीन. आप इसको पढ़िए. क्या इन्होंने बोला है कि राइट सर्कुलर कोन, I'm sorry, a right circular cylinder, the rate of change, rate of increase of radius is 2 centimeter. देखिए rate of increase of radius is what,
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इस एल्टीट्यूड, याद रखिएगा वो हाइट कहें चाहे एल्टीट्यूड कहिए, रेट ऑफ डिक्रीज, इसीलिए मैंने क्या लिखा dh बाई डी टी इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर नाउ? क्या दिया हुआ है? इन ए सिलेंडर the rate of increase of radius is just check 2 centimeter per second and rate of decrease of altitude यानी height is 3, तो decrease है इसलिए माइनस कर दिया। तो कह रहे कि how fast and how is its volume changing when radius is 3 centimeter and height is 5 centimeter, वो कैसे चेंज हो रहा है? आपने क्या लिखा? आपने कहा कि भाई देखो ये सिलेंडर है, याद आ रहा है? हमने कहा था कि अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तो आपने कह दिया कि ये रेडियस है और ये इसका एल्टीट्यूड है, याद रखिएगा, क्योंकि वर्ड क्या है, वर्ड यूज क्या है, एल्टीट्यूड। ये बेसिकली क्या है, ये हाइट है, एल्टीट्यूड को ही हाइट बोलते हैं। तो ये रेडियस है, हाइट है, और हम किसकी बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं किसके, वॉल्यूम के लिए भाई इसका। तो हमने क्या कहा कि इसकी रेडियस कितनी है जी, रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एच, एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी। पहला कंडीशन वही था, क्या हमने बोला कि पहले उसकी टर्मिनोलॉजी को आप देख लीजिए। दूसरा, व्हाट इज गिवन, आपको दिया हुआ है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस एंड डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ व्हाट, रेडियस, और ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि भाई आप बताइए कि इसका वॉल्यूम, ये बियॉन्ड है जी, हम लोग एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हैं। ये बियॉन्ड जो है ना, ये बार बार हट जा रहा है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अरे छोड़ो ना यार, एनसीईआरटी कर लिया तो, एनसीईआरटी करने से नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, आपको 40-50% अगर पाना है या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा तो नहीं है, आपको तो एक्सपोजर देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पूरा फंडामेंटल तो वहां दिया ही हुआ है, सब बेसिक दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इतना ज्ञानी हैं कि कर सकते हैं तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो फिर अब मेरे साथ चले चले। तो अब देखिए, नाउ ये हमें पता है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, याद आ रहा है? हमने कहा था या तो आपका रिलेशन होना चाहिए या रिलेशन इस्टेब्लिश करिए, तो हमारे पास रिलेशन, हमने कहा हम अब लिखते हैं dv बाई dt, याद रखिए सब चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है, h भी चेंज हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, पाई 2r dr बाई dt इंटू h, याद आ रहा है? ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, प्लस सेकेंड क्या है, सेकेंड है dh बाई dt इंटू आर स्क्वायर, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, दोनों चेंज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपने क्या लिख दिया, आपने कहा कि भाई हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर का 2r dr बाई डी टी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। पाई तो कांस्टेंट है, बोला भाई जाओ तुम लोग जो करना है अंदर करो, हमको बाहर छोड़ दो, हमको पार्टी में नहीं जाना है, तुम लोग अपना पार्टी करते रहो। तो पाई बाहर है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये पाई तो है, ये 2 भी है, कह रहा है कि व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो हमने कह दिया 3 सेंटीमीटर, एंड dr बाई dt इज 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 कह दिया। हाइट इज 5 सेंटीमीटर, हमने ये भी 5 कर दिया, प्लस dh बाई dt का मान कितना है जी, dh बाई dt का मान है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट अबाउट r स्क्वायर, इट इज 3 का स्क्वायर। क्या क्या, कुछ नया काम नहीं है, जो जो दिया हुआ है हम उसको एक एक करके हमने डाल दिया। अगर हमने इसको इस तरह से कह दिया कि r का मान रख दिया 3, dr बाई dt का मान रखा 2 सेंटीमीटर, h का मान हमने रख दिया 5,
dh/dt का मान -3 एंड r का मान 3। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना होगा जी, ये पाई और ये 5 चौक के 20 तिहाई 60 और 3 तिली के 9 तेरह 27। लेकिन ये dv/dt है, ये क्या होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। चिंता मत करिएगा, इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो गया पर सेकेंड, इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसलिए हमने, और वैसे भी पता है कि क्यूब क्या होता है जी, हम जब सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वो वॉल्यूम तो क्यूब में ही होता है, तो हमने उसको लिखा दैट वाज सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी दिस इज इक्वल टू 33 पाई, 33 हो जाएगा ना, सही है, 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अंडर गिवन कंडीशन। अब देखिए, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है, आप जस्ट सी द क्वेश्चन इन स्क्रीन। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, और कोई भी अगर स्फेरिकल शेप है तो उसका वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी जब r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या था, किसका, वो स्फेयर था, स्फेरिकल शेप हो, बैलून हो, जो भी हो। ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं कि r हमने ले लिया क्या है, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, मैंने कहा था कि टर्मिनोलॉजी को देख लीजिए, रेडियस को r कहेंगे, सरफेस एरिया को s कहेंगे एंड वॉल्यूम को v कहेंगे। ये हमने सिंबल कह दिया, दिया नहीं है वहां पर, आपने अपने से कह दिया। अब एक चीज और देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देन टू फाइंड क्या निकालना है, ds/dt व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आपके सामने एक पॉइंटर माने पीपीटी के रूप में मैंने आपके सामने रख दिया। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन दे रहा है, मैंने उसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए आप स्टार्ट कहां से करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे भाई इनमें रिलेशन क्या होता है, तो हम कहते हैं कि सिंस v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है जी, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। तो आप कहते हो देयरफॉर dv/dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू dr/dt, यही ना होगा जी, 4/3 पाई आर क्यूब है, पाई तो कुछ होगा नहीं, आर क्यूब का कितना होगा 3r स्क्वायर और dr/, देखिए ये 3 कैंसिल हो गया। और आपको दिया क्या है, आपको दिया है dv/dt इज इक्वल टू 25 दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज गिवन। तो अगर हमने इसको 25 लिख दिया तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू हाउ मच, dr/dt। Therefore, what is the value of dr/dt, यहां से मैं निकाल लूं। Therefore, dr/dt is equal to 25/4 pi r square. Let it be question number 1। वॉल्यूम दिया हुआ था, हमने dr/dt निकाल लिया। अच्छा, आप सोचेंगे सर हम क्यों dr/dt निकाल रहे हैं, देखिए मैंने आपसे पहले बताया था, छोटा बच्चे जैसे बिहेव मत करिए। आपको अब क्लास 12 जैसा सबको दाढ़ी मूछ आ गया है कि नहीं, तो दाढ़ी मूछ वाले जिस तरह से बिहेव करिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ में तो हम लोग से भी आगे सोचते हैं, जब निकलते हैं रोड पर तो हमसे ज़्यादा करते हैं, मोबाइल में हमसे ज़्यादा है कि नहीं, जितना हमारा फ्रेंड नहीं होगा उससे ज़्यादा आप लोगों का फ्रेंड होगा, है कि नहीं। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या निकालने जा रहे हो, ds/dt। व्हाट इज s,
S of a sphere is how much? 4 pi r स्क्वायर। तो अब यहां से देखो ds बाई डी टी का मान क्या होगा जी? 4 पाई इंटू 2r dr बाई डी टी। ये समझ में आ रहा है? ये आपको दिमाग में पहले आना चाहिए कि भाई हमको ds बाई डी टी निकालेंगे तो इतना होगा, तो dr बाई डी टी जो ही dr बाई, अच्छा ठीक है dr बाई डी टी, अच्छा वो पहले वाला जो दिया है उसे निकाल लेते हैं, बस ये दिमाग में रखिए। तो अब क्या होगा बच्चों बताओ? दिस इज इक्वल टू 8 पाई आर और dr बाई डी टी का मान दिया हुआ है। देखो dr बाई डी टी का मान क्या दिया हुआ है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 8 पाई आर इंटू, देखो 4 दूना के 8 पाई आर, dr बाई डी टी का मान कितना है जी? dr बाई डी टी का मान है 25 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना है जी? 25 बाई 4 पाई। कर सर आर का मान तो दिया हुआ है, हड़बड़ाइए मत। मैंने क्या बताया था? ये अभी ds बाई dt है। अगर हम यहां तक पहुंच गए तो देखिए ना, बहुत सारा चीज कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 दुना के 8 हो गया, इस वाले से ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया जी? 25 बाई r हो गया। अब लिखते हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन ds बाई dt इज इक्वल टू 25 बाई 5 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 5 5 कैंसिल, कितना होगा जी? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको भी आप लिख सकते थे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आया क्या हम बोले? एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें वॉल्यूम दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वहां से हमने dr बाई डी टी निकाल लिया और उस dr बाई डी टी को हमने कहा लिखा? while finding out the rate of change of surface area of the spherical balloon or sphere. Is it clear? अब देखिए, now see the question. कह रहे कि a man of height 2 meter walks with uniform speed of 6 meter per second from the lamp post of height 5 meter. आप देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा, देख रहे हैं? द मैन इज ऑफ हाइट 2 मीटर, लैंप पोस्ट की लंबाई कितनी है जी? 5 मीटर। वो उससे क्या हो रहा है? लैंप पोस्ट से क्या हो रहा है? वो दूर जा रहा है, उसके जाने की स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द शैडो इंक्रीजिंग। याद रखिएगा, जब आदमी बढ़ता है आगे, आप कभी लाइट जला के देखिएगा तो उस केस में क्या होगा? उसका शैडो बनेगा। हम लोग इसको एक फिगर बना के देखते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारे पास ये लैम्प पोस्ट है, मैंने वर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट लिख दिया, ये लैम्प पोस्ट है और यहां पर मैन है जी। ये क्या है? ये मैन है। और ये देखिए, लैंप का अगर लाइट इधर आएगा तो शैडो इधर आएगा ना। तो हमने क्या बोला कि अगर आप ऐसे लाइट आती है तो ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी शैडो हो गई। हमने ये कह दिया कि भाई देखो, ये 2 मीटर है, ये दिया हुआ कि आदमी की लंबाई 2 मीटर है और लैंप पोस्ट की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। द मैन इज ऑफ हाइट 2 मीटर एंड द लैंप पोस्ट इज ऑफ हाइट 5 मीटर। हम ये मानते हैं कि दिस डिस्टेंस इज x। लेट्स सपोज दैट एट ए पर्टिकुलर स्टैंड, एट पर्टिकुलर टाइम, द मैन इज 2 मीटर अवे, सॉरी x मीटर अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, फुट ऑफ द लैंप पोस्ट, and at that particular time its height is how much? Sorry, its length of shadow is क्या? y। हमने क्या बोला? ये ns क्या है? शैडो है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? y से। व्हाट इज pn? pn इज द डिस्टेंस ऑफ क्या? द मैन। एंड इसको डिनोट किससे कर रहे हैं? x से। लैंप पोस्ट कितना है जी? 5 मीटर है। मैन कितना है? 2 मीटर है। 5 मीटर 2 मीटर, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि भाई अगर आपके पास dx बाई dt, याद रखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड
के दर से वो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। अगर लैंप पोस्ट है तो लैंप पोस्ट से वो दूर जा रहा है, और किस स्पीड से जा रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब जा रहा है। तो पूछ रहा है देन टू फाइंड dy बाई dt। मैंने बताया था पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिए, क्या दिया हुआ है? मैन ऑफ हाइट 2 मीटर इज गोइंग अवे, is moving away from a lamp post of 5 meter with uniform speed of 6 meter per second. Then how fast is the shadow of the man is increasing? जैसे जैसे आदमी दूर जाएगा वैसे वैसे, जैसे जैसे आप लैंप पोस्ट के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे आपका शेडो कम होता है, जैसे दूर होते हैं आपका लैंप पोस्ट बढ़ता है। अब सब कुछ क्लियर हो गया कि भाई dx by dt दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dt। तो कहते हैं वो तो सर ठीक है, लेकिन आपने तो बोला था इसमें एक रिलेशन निकालना है, तो हम लोग रिलेशन कैसे निकालेंगे? यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। अगर आपने इसका फिगर बना लिया, अगर ये फिगर बन गया तो आप ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं। ट्रायंगल LPS इज सिमिलर टू ट्रायंगल MNS। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये LPS और MNS दीज टू आर राइट एंगल ट्रायंगल और दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है पता है ना? सिमिलरिटी कैसे देखते हैं, वो ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। भाई ये सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या है? ये सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट आपने कहाँ पढ़ा था? क्लास 10 में। ये नहीं बोलना है क्यों है, कैसे है, प्रूव करना है। भाई ये दोनों सिमिलर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। क्लियर है? अब देखिए, जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो आप क्या लिखते हैं? उस केस में आप लिखेंगे P, आप ऐसे लिखेंगे NS, बल्कि इसको हम यहां से कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं MNS एंड LPS आर सिमिलर। MNS और LPS are similar. So NS, therefore NS by MN, समझ में आ रहा है क्या? बेस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसका बेस कितना होगा जी? PS बाई LP, यानी दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। यही इस क्वेश्चन का हार्ट है, यहीं से चल रहा है सब कुछ। NS कितना है? Y है। MN का मान कितना है जी? 2 है। देखिए NS बाई MN, ऐसे भी कर सकते थे, या आप ये कह सकते दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस भी हो सकता था। बहरहाल मैंने ऐसे कह दिया कि NS बाई MN इज इक्वल टू PS। PS का मान कितना है? X बाई वाई बाई L बाई LP का मान कितना है जी? 5। बस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ध्यान से देखिएगा ये तो वही हुआ ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना बड़ा कर करके आ करके और हम कह रहे हैं कि भाई 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाइड दैट 3y इज इक्वल टू 2x। यानी आपके पास क्या आया जी? आपके पास y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 बाई हाउ मच? 3x। ये x और y में यही रिलेशन निकला कि x और y में क्या रिलेशन निकला? 2 बाई 3x। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि हाउ फास्ट द शैडो चेंजिंग, माने हाउ इज y चेंजिंग, y कैसे चेंज हो रहा है? तो हम कहते हैं सर, अच्छा पहले कोई क्वेश्चन कह देता कि dx by dt दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 बाई 3x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dt, तो आप कहते भाई बल्ले बल्ले। लेकिन ये निकालने के लिए आप में जितना ज्ञान था सब आपको याद करना पड़ा। तो आप लिख रहे हो dy by dt इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू dx by dt। आपको पता है 2 बाई 3, dx by dt की वैल्यू थी 6 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या लिखा? 6 मीटर, 3 दुना के 6, तो कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। सो हाउ फास्ट द शैडो चेंजिंग, how fast the shadow increasing? The shadow is increasing at the rate of 4 meter per second.
क्लियर हो रहा है? नाउ देयर इज अ वंडरफुल क्वेश्चन हियर। अगर आप जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी लोगों की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सीबीएसई का बहुत पहले एक सैंपल क्वेश्चन पेपर हुआ करता था, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर कंपटीशन आल्सो। इट्स गिवन देयर इज अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ, आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देयर इज ए इन वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, यानी इस फॉर्म का है। कोन तो भाई ऐसे होता है, कोन तो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन कहता है नहीं इन्वर्टेड है, मतलब ये इस फॉर्म में है। इस तरह का क्या है, वाटर टैंक है, एंड वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू इट। इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 1/2। तो हमने कह दिया कि लेट सपोज दैट अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, ये तो समझ में आ रहा है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम आप मान लीजिए कि इसकी रेडियस कितनी है, आर है। पूरा लबालब भर मत दीजिएगा, पानी उसमें गिर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालना पड़ेगा, तो पूरा भर जाएगा तो उसके बाद तो पानी बाहर जाएगा ना जी। तो आपको निकालना है, हमने इसको कह दिया आर है, और उस पर्टिकुलर टाइम पर ये जो हाइट है ये वाटर लेवल का इतना है। तो इन्होंने क्या बोला है, कह रहा है कि भाई देयर इज इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, जो टैंक है वो इस फॉर्म का है, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 है, और ये कह रहा है कि इसमें वाटर कैसे आ रहा है, 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से उसमें पानी गिराया जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए हाउ फास्ट इज द लेवल ऑफ वाटर गोइंग अप, मतलब हाउ फास्ट इज एच चेंजिंग। भाई जब इसमें पानी डाला जाएगा तो एक साथ सब बढ़ता है, रेडियस भी बढ़ेगा, उसका वाटर लेवल जब बढ़ेगा तो उसका हाइट भी बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा, स्लैंट हाइट भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। भाई बाबू मेरे देख लो, अगर आप आईआईटी क्रैक कर देते हो तो खाली आपको ही थोड़े बधाई मिलती है, आपको भी बधाई मिलती है, मम्मी को भी मिलती है, पापा को मिलती है, मौसी को भी मिलती है, मोहल्ले वाले को भी मिलती है, स्कूल वाले को, मतलब सब फोटो खिंचाता है। मतलब अगर कुछ बढ़ता है तो एक चीज नहीं होता, सब चेंज हो जाता है। वही तो यहाँ हो रहा है, जो लाइफ में होता है वो यहाँ भी हो रहा है। एक आदमी जब यूपीएससी क्रैक करता है तो गांव का, शहर का, देश, मतलब क्या कहते हैं उसका, भाई शुभम कुमार 220 में उन्होंने 2020 में उन्होंने टॉप किया, वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, वो यूपीएससी टॉप किए, तो ऐसा थोड़े होता, सब उनको बुला बुला के सम्मान कर रहा था, है कि नहीं? नीतीश कुमार जी ने भी सम्मानित किया, यानी सब करते हैं। तो लाइफ में यही होता है कि अगर आप कुछ चेंज हो रहा है तो एक ही चेंज नहीं होता है, सब चेंज हो जाता है, और बहुत सारी चीज और सब साथ साथ चेंज होता है। तो देखिए इसमें वाटर आ रहा है, तो वाटर आएगा तो क्या होगा, कह रहा है कि हाउ फास्ट द हाइट चेंज, खाली हाइट थोड़ी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा है, ये स्लैंट हेड भी बढ़ रहा है, और यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे हमको सबके बारे में बात नहीं करना है, हमको सिर्फ देखना है कि क्या दिया है और हम क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए, तो आपने कहा अल्फा इज द सेम एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम आर इज द रेडियस, इस लेवल पर रेडियस है, और एच क्या है जी, उसकी हाइट है, वी क्या है, उसका वॉल्यूम है। ये हमने नॉमेनक्लेचर यूज कर लिया। दिया आपको क्या है, आपको दिया है कि भाई डीवी सॉरी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू 2। एक चीज आपको ये दिया है, हमने अपने हिसाब से लिख दिया, अल्फा दिया हुआ है tan इनवर्स 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो हमने क्या लिख किया, tan अल्फा इज इक्वल टू 2, पहला। दूसरा क्या दिया है बेटा, दूसरा दिया है कि dv/dt दिया हुआ, कि भाई पानी किस हिसाब से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, कितना पानी, भाई बाल्टी से गिरा रहे हैं, मग से गिरा रहे हैं, पाइप से गिरा रहे हैं, ड्रम से गिरा रहे हैं, कह रहा है कि 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। 5 क्यूबिक मीटर बहुत होता है, तो हम कहते हैं कि ये 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से उसमें वाटर आ रहा है, और पूछ रहा है कि देन टू फाइंड, हम कहते हैं
टू फाइंड क्या निकालना है, dh बाई dt कह रहा है कि हाउ फास्ट द हाइट, ये हाइट जो है ना ये वाली है, यहां से यहां तक है, तो dh बाई dt व्हेन h इज इक्वल टू 10 मीटर। जब h का मान 10 मीटर था तो उस केस में हाइट जो पानी गिर रहा तो किस लेवल से बढ़ रहा था, याद आ रहा? अब देखिए सब कुछ आपके सामने क्लियर हो गया। तो कहते हैं सर हमने नॉमेनक्लेचर कह दिया, जो दिया है वो दे दिया, सर अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है जी, पहले वॉल्यूम देखिए तो सही, वॉल्यूम होता कितना है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद आ रहा? अच्छा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस करने के बाद हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछा जा सकता था। बहरहाल आप इसको पहले देख लीजिए। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहां कितने वेरिएबल हैं? r है और h है, और मैंने आपसे बताया था कि सब एक साथ बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है। तो उस केस में हमारा लक्ष्य ये होगा कि हम r को h में बदल दें। हमारे पास एक ट्रायंगल है, याद रखिएगा, हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये r है और ये h है। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? इस ट्रायंगल में अगर हम मानते हैं कि ये O है, A है और ये B है, तो ये ट्रायंगल OAB में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होता है जी? tan अल्फा इज इक्वल टू r बाई एच। ध्यान से देखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू r बाई एच। व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा का मान तो दिया हुआ है, तो हमने लिखा कि 2 इज इक्वल टू r बाई एच, यानी r का मान कितना हो गया जी? 2h। समझ में आया? देखिए दिया हुआ है tan अल्फा, लेकिन आपने रिलेशन निकाल लिया r इज इक्वल टू 2h। अब देखिए ये क्वेश्चन और क्या हो सकता था? ये क्वेश्चन हो सकता था कि द रेडियस इज डबल द हाइट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें अल्फा नहीं देता, तो हम डायरेक्ट लिख लेते, इसको हम यूज नहीं करते। तो बहरहाल आपने कहा r इज इक्वल टू कितना हो गया, आप समझ में आ रहा है ना? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, रेडियस है, h है, अल्फा है, इसलिए उसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। वो राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाने से बनता है जी। तो उस दिक्कत होती है तो 9th में हमारा एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, ठीक है? फुल चैप्टर एक साथ दिया हुआ है, कंफ्यूजन होगा तो वहां चले जाइएगा। तो हमने कहा कि tan अल्फा इज इक्वल टू, याद रखिए tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये वाला है, तो इसको हम क्या मानेंगे? बेस है, परपेंडिकुलर है, r बाई एच, 2 r बाई एच, r इज इक्वल टू 2h। तो जो आपने v इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच लिखा है, तो लिखेंगे पाई, और आर स्क्वायर मतलब क्या जी? 2h का होल स्क्वायर इंटू h। समझ में आई बात? यानी हमारे पास हो गया 4/3 पाई एच क्यूब। इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 पाई/3 क्या? एच क्यूब। एक्चुअल रिलेशन आपका ये हो गया, किसके फॉर्म में? v और h के फॉर्म में। अगर आपको ध्यान रखिए, मैं फिर आपको दूसरे ढंग से एक्सपोज कर रहा हूं, अगर आपसे कहता कि हाउ फास्ट द रेडियस चेंजिंग, तो उस केस में हम जो r इज इक्वल टू एच लिखते हैं तो हम h इज इक्वल टू क्या करते हैं? r/2 कह देते हैं। जैसे हम यहाँ पर सब कुछ h में बदल रहे हैं, उसको रेडियस में बदल देते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? याद रखिए एक ही क्वेश्चन में हमने आपको 3-4 क्वेश्चंस का एक्सपोजर में दे रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा खोपड़िया खुलना शुरू हो जाए, एंटीना जरा चलिए, ठीक है? तो अब देखिए v का मान इतना हो गया, तो अब लिखते हैं देयरफॉर व्हाट इज dv/dt। तो dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। ये 3 कैंसिल। हाँ, पूछा है कि dv/dt का मान कितना होगा, तो dv/dt का मान दिया तो निकल गया था। आपको क्या दिया हुआ है कि हाउ फास्ट, dv/dt का मान कितना दिया है जी? ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, ये पाई दिया है। देखिए आपके पास dv/dt का मान 5 है, 4 पाई है। कह रहा है कि जब
10 सेंटीमीटर हाइट था, सॉरी 10 मीटर इसका हाइट था, तो हम कह दिए कि भाई देखो h का मान यहाँ कितना है जी, 10 का स्क्वायर है और इंटू डी एच बाई डी टी है। तो उस केस में हमारे पास कितना होगा, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 5/4 पाई इंटू 100, यहाँ पर कितना जी 20, यानी 1/80 पाई मीटर पर सेकेंड। ये जो है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट व्हेन वॉल्यूम इज चेंजिंग 5 क्यूबिक मीटर। उस हिसाब से वाटर लेवल जा रहा है। मैंने जो 2-3 बातें बताया समझ में आया। हमने कहा था कि ये हो सकता था कि कह देता कि रेडियस और हाइट में ये रिलेशन है, माने अल्फा नहीं देता। ये भी हो सकता था कि कहता कि दिस इज एंगल इक्वल टू 45 डिग्री, याद रखिएगा ये चौथा एक्सपोजर है। अल्फा इज इक्वल टू 45 मतलब क्या जी, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये 45 है, 90 है तो 45, ये नहीं बोलेगा कि आर और एच में क्या रिलेशन है, कहता वो 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री तो क्या होगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी आर इज इक्वल टू एच हो जाएगा। और एक सिचुएशन हमने बताया था कि जो यहाँ पर एच के लिए पूछा है वही क्या पूछ सकता था, आर के लिए। तो हम क्या करते, जिस तरह से हमने v को h के रूप में एक्सप्रेस किया है, ठीक उसी तरह से हम लोग v को r के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि रिलेशन तो हमारे पास दिया ही रहेगा, वो चाहे एंगल से दे, चाहे डायरेक्ट दे दे, चाहे जो भी कह दे। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर अगर ये कहता है इन्वर्टेड कोन था, अगर सपोज कर लीजिए कहता है कि भाई हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें वाटर डाला जा रहा है और कहता है कि r इज ऑलवेज और हाइट इज ऑलवेज 3 टाइम्स रेडियस, यानी h और r में रिलेशन दिया। बाकी जो क्वेश्चन है यही करना है, बस करना क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू यूज करना होगा पाई व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आपने किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहां करेंगे पाई आर स्क्वायर। बाकी जितना तरीका है, जो भी सोचने का तरीका है, जो काम करने का पैटर्न है, सब वही होगा। वहां एंगल नहीं होगा, वहां कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा, जैसे कह देगा कि भाई हाइट इज ऑलवेज डबल द रेडियस, यानी h इज इक्वल टू आर, यानी जो पाई इज इक्वल टू सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, तो r और h को सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए कुछ ना कुछ दिया रहेगा, वहां से निकाल लीजिए। नाउ जस्ट सी, दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन और यू कैन से एन एक्सेलेंट क्वेश्चन। आप देखिए क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि देयर इज अ बॉय who is flying the kite, वो काइट को फ्लाई कर रहा एंड द काइट इज एट द हाइट ऑफ 120 मीटर। काइट का रोप है और वो देखिए 120 मीटर है एंड द काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। आप क्वेश्चन देखिए, इट्स कमिंग ऑन द स्क्रीन। द काइट इज व्हाट, मूविंग अवे एट द रेट ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट द बॉय इज व्हाट लीविंग दिस। भाई आप ऐसे ऐसे करते हो ना, तो क्या कहते हैं, रस यहाँ लड़का यहाँ पर है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो भाई जब ये जैसे पहले यहाँ है, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो ये हाइट बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पहुंचेगा तो ये जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ बात समझ में आ रही है। वैसे एक क्वेश्चन और होता है कि हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट, कैसे पे होता है, ऐसा भी एक वर्ड आता है। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई बताइए कि लड़का जो है वो किस तरह, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर काइट है, काइट बेसिकली इस तरह से बच्चा उड़ा रहा है, तो जब काइट एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे काइट पहले यहाँ से यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था, जब यहाँ पर पहुंचा तो उस समय काइट की ऊंचाई कितनी थी, 120 थी। हम मान लेते हैं कि ये वाला क्या है, द बॉय इज एट पॉइंट बी, ये बेसिकली क्या है, बॉय है, ये क्या है जी, ये काइट है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये वाई क्या है, ये स्ट्रिंग है, रस्सी से बंधा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर वो तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि हाउ फास्ट दिस वन इज चेंजिंग, हाउ फास्ट वाई चेंजिंग। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर गिवन dx बाई dt। ध्यान से देखिएगा ये कितना है, 52 मीटर, 52 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं बढ़ रहा बेसिकली, अगर यहां से यहां तक जाएगा तो x बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां है तो ये वाला x है, लेकिन जो ही काइट यहां पहुंचेगा, काइट हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है,
तो जो ही यहाँ पहुंचेगा तो ये x बढ़ के यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ पहुंचेगा तो x बढ़ के, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? So how fast is the kite moving, मतलब x moving, is it clear? So it is given dx by dt, ठीक है। एंड आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है टू फाइंड व्हाट, dy by dt when, इन्होंने दिया हुआ है कि जब स्ट्रिंग की लंबाई 130 मीटर है, when y is equal to 130 मीटर, कह रहा है कि जब उसकी रस्सी को ऐसे कर रहा है, जो रस्सी 130 मीटर लंबी थी, तो उस समय काइट कितनी तेजी से जा रहा था, यही ना जी। मतलब आपको निकालना है कि सॉरी, उस केस में रस्सी कितनी तेजी से छोड़ रहा था, कब, जब रस्सी उस कितना छोड़ चुका था, रस्सी 130 मीटर। जब 130 मीटर की दूरी पर कैसे ऐसे करके जब रस्सी करते हैं तो उसके उसके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, व्हेन स्ट्रिंग की लंबाई 130 मीटर थी, तो उस समय ये y के चेंज होने का तरीका क्या था, y कैसे चेंज हो रहा था? बहुत सिंपल। पहली बात, पहले हमको y और x में रिलेशन निकालना। y और x में रिलेशन क्या होगा? हम कहते हैं भैया देखो y स्क्वायर जो होगा x स्क्वायर प्लस 120 होल स्क्वायर, ये तो कोई नई बात है नहीं। हमने कहा इन राइट एंगल ट्रायंगल KTB, ये बॉय है, बेस है, और वो क्या है, काइट है। तो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 120 स्क्वायर। तो कहते हैं सर हमको निकालना है 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2x dx बाई डी टी। बड़े प्यार से निकाल लिया, क्योंकि 120 जीरो हो गया, ये 2 कैंसिल। तो आप कहते हो कि भाई dy बाई डी टी का मान क्या होगा? तो dy बाई डी टी का मान होगा x बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्या क्या दिया है इसमें? कह रहा है कि dx बाई डी टी का मान तो दिया ही हुआ है भाई, ये कितना है जी, 52। अब जो हम कहने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। आप देखिए उस पर्टिकुलर टाइम में ये बगल में आपको लिखना पड़ेगा, ये b है, ये t है, और ये k है। कह रहा है कि ये 130 मीटर था, ऊंचाई बोल रहा है कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मतलब ये ऊंचाई कितना था जी, 120 मीटर है। तो हमें देखना ये है कि ये उस समय x कितना होगा। तो आप तो जानते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, तो आप क्या लिखोगे, यहां से अगर आप करोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर इज इक्वल टू 130 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 डबल जीरो माइनस 144 डबल जीरो, यानी कितना जी, 2500 हो गया एक्स स्क्वायर का मान, यानी एक्स का मान कितना हो गया, 25 मीटर। यानी जब y का मान कितना था, y was 130 मीटर, in that case x was how much, 25 मीटर। जब ये 13 था यानी 130 था, ये 120 था, तो ये शायद ये गड़बड़ हो रहा है, ये होगा x का मान होगा 50 मीटर। समझ में आ रहा है? सही हो रहा है ना, 4 है 2 है, ठीक है। ये कितना था, 120 था, 130 था, तो x का मान कितना था, 50 था। यानी x का मान हो गया 50, y का मान हो गया 130, एंड dx बाई dt का मान कितना है जी, 52 मीटर पर सेकेंड। देखिए जब क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर मैथमेटिक्स में आप इंजॉय करना चाहते हैं या आप पैशनेट हैं, तो आपको जब रिजल्ट आता है ना, तो उस समय आपके अंदर एक डांस करने वाली फीलिंग आनी चाहिए, जैसे मुझे आ रही है। अगर आपको आएगी तो आप जीवन भर बहुत, मतलब आप ये सोच के देखिए हम 40 साल से पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी लेवल कम है, रात मतलब आई एम शूटिंग एट अराउंड 10 o'clock नाइट, आपको लग रहा है दिन भर काम करने के बाद,
क्यों? क्योंकि आई फील हैप्पी व्हेन आई डू समथिंग। आप भी करके देखिएगा, मजा आएगा। जैसे आप यहाँ पहुंच गए तो आपको क्या लग रहा है, अरे 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 कट गया, 13 चौके कितना हुआ जी 52, 5 चौके कितना हो गया 20। आपने क्या निकाल लिया, dy बाई dt इज इक्वल टू क्या निकाल लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। माने the string is being paid out at the rate of 20 मीटर, यानी बच्चा जो है, लड़का जो है, वो स्ट्रिंग को कैसे रेट से छोड़ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसको छोड़ रहा है। उस समय कब, जब उसकी लंबाई कितनी थी, 130 मीटर थी और काइट 120 मीटर की ऊंचाई पर था। क्लियर हो रहा है? अब देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, जितना जितना था सब बढ़िया था, सुंदर था, अच्छा था, लेकिन एक खूबसूरत सवाल है। क्या क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देयर इज ए बैलून इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन देखिए व्हाट इज क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, इट्स गिवन ऑन द स्क्रीन। क्या दिया हुआ है, अ बैलून इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन surmounted by a hemisphere। आइसक्रीम जैसा लग रहा है खाने को नहीं मिलेगा। ये बेसिकली क्या है, ये एक इन्वर्टेड कोन है और उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर है। इसी फॉर्म का क्या है, गुब्बारा है। बचपन में गुब्बारा जो उड़ाया है ना, तो वैसा ही गुब्बारा है। तो कह रहा है कि अच्छा इसके साथ कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसके कंडीशन ये दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द, सरमाउंटेड है तो क्या होगा, दोनों का रेडियस बराबर होगा, कोन का भी रेडियस बराबर होगा, लेकिन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, मतलब क्या हुआ कि h इज इक्वल टू 2r। अब पूछ रहा है कि भाई जब आपको निकालना है dv बाई dh, मतलब यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट व्हेन हाइट इज इक्वल टू, एक पर्टिकुलर कुछ दिया हुआ है, ये h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी दिस इज 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू h। देखिए कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, पहले आप ये देखिए कि इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, पहले इसका बताइए वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने कह दिया रेडियस आर, हाइट ऑफ द कोन क्या जी एच, तो डायमीटर उसका कितना होगा, देयरफॉर एच इज इक्वल टू हाउ मच 2r, यही तो दिया हुआ है। कह रहा है कि डायमीटर इज इक्वल टू हाइट, मतलब h इज इक्वल टू 2r, ये दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ दिस बैलून, ठीक है, फॉर द बैलून, बैलून ऐसे होता है ना, तो इन्होंने कहा है कि फॉर बैलून, हम ऐसे लिखते हैं फॉर बैलून वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, किसका हुआ जी, इसका हुआ, किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, प्लस किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो इसका कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यू हो गया। भाई 4/3 होता है किसका, स्फीयर का, सो हेमिस्फीयर का कितना होगा, उसका आधा होगा, तो हमने कह दिया 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन इसमें देखिए, अब जो आपको ज्ञान इसमें उड़ेलना है वो सिर्फ यही है कि भैया हमको v को जो है ना वो h के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। अच्छा अब इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है, आपको पहाड़ नहीं उठाना है भाई, वो तो रिलेशन दिया हुआ है h इज इक्वल टू 2r, यानी यहां से r का मान क्या होगा जी, ये 1/3 पाई h हमने कह दिया, और r का मान कितना हुआ, h/2 का होल स्क्वायर, क्यों, r इज इक्वल टू h/2, सब कुछ आपको h में चाहिए, और यहां हमारे पास दिया हुआ है 2/3 पाई और ये h/2 का होल क्यूब। यानी आपने क्या कर दिया, सब कुछ आप किसके फॉर्म में लेके आ गए, h के फॉर्म में आए, यानी हमारे पास हो गया पाई 2 × 4 = 12 h³ प्लस
इसमें देखिए कितना होगा, यहां पर हो गया, यहां पर तो यही होगा, ये पाई बाई 12 कितना होगा एच क्यू, देखिए 2 पाई एच क्यू 8 3 4 हो गया। तो हमने कह दिया पाई बाई 12, इसका मतलब कितना हुआ जी, ये 2 पाई एच क्यू बाई 12 हो गया, दोनों का एलसीएम बराबर हो गया, यानी कितना हुआ 6 हो गया। यानी आपने भी सिर्फ रिलेशन निकाला, क्या रिलेशन निकाल दिया, आपने रिलेशन निकाल लिया कि भाई v इज इक्वल टू हमारे पास है पाई बाई 6, पाई बाई 6 एच क्यू, देखिए 2 से कैंसिल हो गया, पाई एच क्यू बाई 6, वही मैं लिख रहा हूं पाई बाई 6 एच क्यू। अब बताइए dv बाई डी एच, याद रखिएगा dv बाई डी एच बोल रहा है, यही सावधानी बरतनी है। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज क्या करता है, कहता है हर जगह तो dv बाई dt होता है, यहाँ दिया हुआ है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइट, मतलब dv बाई dh इज इक्वल टू पाई बाई 6 इंटू 3h स्क्वायर, ये 3 2 जा, यानी कितना हो गया पाई बाई 2 एच स्क्वायर। लेकिन कहता है कि व्हेन h is equal to 9 centimeter, then what is dv by dh? It is pi by 2 into 9 square is equal to, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने कह दिया दिस इज कितना हो गया जी 81 बाई 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू h। ये क्लियर हुआ? सी क्वेश्चन, वी आर गिवन देयर इज अ सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप जस्ट रीड द क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है, इट्स कमिंग ऑन योर स्क्रीन। सी इट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अ सिलेंडर हुज हाइट इज h एंड रेडियस इज r। व्हाट इज गिवन, इसमें दिया हुआ है कि टू हेमिस्फेरिकल शेप आर अटैच्ड ऑन बोथ द साइड्स, माने एक हेमिस्फेयर यहां है एक हेमिस्फेयर यहां है, यानी एक पूरा स्फेयर हो गया। क्लियर है? अब एक और कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि रेडियस आर है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मींस इस हाइट इज एच, कह रहा है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम हमेशा क्या है कांस्टेंट है, एंड रेट ऑफ, याद रखिए वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट व्हाट इज गिवन, बट रेडियस इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 पाई मीटर पर मिनट। तो कह रहा है कि देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एल्टीट्यूड यानी h when radius and height are both how much 10 मीटर। यही आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपके पास दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो हम कहते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम है याद है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, एंड प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। कहेंगे सर 4/3 कहां से आ गया, अरे बाबा आप लिखो ना 2/3 पाई आर क्यूब एंड 2/3 पाई आर क्यूब, एक हेमिस्फेयर उधर है एक हेमिस्फेयर इधर है, दोनों मिलके क्या हो गया स्फेयर हो गया। तो हमने कह दिया इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। अब आप निकालना चाहते हो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, तो हम लिखते हैं dv बाई dt, तो dv बाई dt पाई बाहर हो गया, इसका कितना होगा बताइए 2r dr बाई dt इंटू h प्लस dh बाई dt इंटू आर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या, ऐसे करते हैं भाई, पहले हमने इसको कह दिया आर स्क्वायर का 2r dr बाई dt इंटू h dh बाई dt इंटू आर स्क्वायर। अगला वाला देखिए क्या होगा, ये हम कहते हैं 4/3 पाई और यहाँ कितना होगा 3r स्क्वायर dr बाई हाउ मच dt, ये 3 कैंसिल। अब सोचना क्या है, सोचना ये है कि भाई डी हमको क्या निकालना है, क्या पूछा गया है, आपको dr बाई dt का मान दिया हुआ है, देखिए dr बाई dt दिया हुआ है, dr बाई dt दिया हुआ है,
dv बाई dt दिया हुआ है, तो क्या h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो एक ही चीज तो उसमें बच गई, वो क्या है, dh बाई dt। dv बाई dt का मान कितना हो गया, 0, इज इक्वल टू पाई, यहां पर 2, r का मान 10, h का मान 10, dr बाई dt का मान 1 बाई 2 पाई, ये हो गया dh बाई dt, ये हो गया 10 का स्क्वायर, क्योंकि r का मान 10 है, ये हो गया 4, ये हो गया पाई, ये हो गया 10 का स्क्वायर, और dr का मान, dr बाई dt का मान कितना है, dr बाई dt का मान है 1 बाई 2 पाई। मतलब पूरी व्यवस्था में आपने कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, भाई जो जो दिया हो उसकी वैल्यू रख दीजिए, r बराबर 10, h बराबर 10, dr बाई dt इक्वल टू क्या, 1 बाई 2 मीटर पर मिनट, एंड dv बाई dt इक्वल टू 0। तो यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको आएगा dh बाई -3 बाई पाई मीटर पर मिनट होगा। ये नहीं कि हम भी करके चल दिए तो हम यहाँ आके छोड़े और आप वहीं छोड़ दिए, चलो बाबा हो गया, ऐसा नहीं होता है, अपने से करके देखिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं, आपको बता देते हैं। दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज चेंजिंग एट, आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड द क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज changing at a constant rate, then prove that the rate of change of its surface area, किसका, क्यूब का, is inversely proportional to the rate of change of age of the क्यूब। मतलब क्या हुआ, हम अगर कहते हैं कि हमारे पास भाई एक क्यूब है और हम ये मान लेते हैं कि इस क्यूब की जो एक एज है वो x है, ये सब x है, तो हमने कह दिया कि उसका लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब हमने कह दिया x। ये क्लियर हुआ। s v को हम वॉल्यूम बोलते हैं और s को हम बोलते हैं सरफेस एरिया, किसका, क्यूब का। तो अब बताइए v का मान कितना होता है जी। अच्छा, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि dv बाई dt इज k इज व्हाट, कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम जो है नहीं हो रहा है, क्लियर है, वॉल्यूम में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब देखिए v इज इक्वल टू एक्स क्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि dv बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, हाउ मच, dx बाई dt। लेकिन dv बाई dt का मान कितना है जी, k इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt, इसको 1 मत लिखिए। तो यहां से आपने ये कह दिया कि dx बाई dt इज इक्वल टू k बाई 3x स्क्वायर। भाई इसी की जरूरत है, यूज इसी को करना पड़ेगा। तो अब कह रहा है कि भाई वॉल्यूम तो हो गया, वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो वी हैव रिटन dx बाई dt इज इक्वल टू k इज कांस्टेंट, याद रखिएगा, दिया हुआ है, वो हम लोग से नहीं कर रहा है। तो नाउ सरफेस एरिया का मान कितना होता है जी, 6x स्क्वायर। कहीं ये सब कैसे होता है, 7वां क्लास में जाके देख लीजिएगा। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6x स्क्वायर, वॉल्यूम कितना होता है x क्यूब, 6वां 7वां 8वां में बताया गया। नहीं है तो यहाँ पढ़ लीजिए ना, मान लीजिए कि उस समय आप ऑनलाइन कर रहे थे, कुछ नहीं था, नहीं क्लास किए थे, क्लास बहुत डिस्टर्ब था, टीचर कुछ पढ़ा रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो अभी पढ़ लीजिए। माने ये मान के लिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, भरोसा तो करना पड़ेगा ना जी। तो चलिए ये 6x स्क्वायर होगा। अब देखिए व्हाट इज ds बाई dt, तो ds बाई dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2x इंटू dx बाई dt, यानी 12x। एंड व्हाट इज dx बाई dt, देखिए dx बाई dt इज इक्वल टू k बाई हाउ मच, 3x स्क्वायर। ये हो गया 3 चौके 12, x से x कैंसिल, यानी कितना हो गया 4k बाई x। ये किसकी वैल्यू है,
ये हो गया ds बाई dt की। लेकिन आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो हमको कुछ दूसरा पूछा है। बिल्कुल पूछा है जी, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, 4k बाई x। लेकिन k तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, देयरफॉर आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब एक चीज और, बाई चांस अगर ये x न्यूमरेटर में होता तो आप इनवर्सली नहीं बोलते, क्या बोलते? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। माने अगर x बढ़ेगा तो s बढ़ेगा, ये समझ रहे हैं ना। और इसमें क्या है कि अगर x बढ़ेगा तो x घटेगा, x घटेगा। बात समझ में आ रही? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन पता है, तो हमने यहाँ यही कहा। मैंने आपको इसलिए बता दी कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कंफ्यूज मत करिए कि सर तो खाली इनवर्सली बताया है, तो ई वाला क्या हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर वो डायरेक्ट होता है, माने अगर एस के साथ एस बढ़ता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन अगर एक बढ़ता है, एक अगर नीचे वाला बढ़ रहा है, 1 बाई समथिंग है, तो ये घटेगा। अगर नीचे वाला घटेगा तो मतलब क्या हुआ, अगर एक बढ़ता है एक घटता है, व्हेन बोथ आर इंक्रीजिंग टुगेदर तो सही बात है। अगर लेकिन अगर एक बढ़ रहा है घट रहा है तो उसको इनवर्सल रिलेशन बोलते हैं, तो हमने कह दिया एक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट questions we have discussed a good number of questions, around 90% questions of NCERT में हम लोगों ने कर दिया है। और बियॉन्ड NCERT हमने ये इसलिए कर दिया ताकि the people who are preparing for this JEE mains and all those things, they will have bit of exposure of something else. Plus don't expect the questions here, number of questions have been asked in CBSE, so here around 30 to 40% questions have been taken from both, plus I have taken a few more questions, so that you will, it will not be a something what मतलब हंगामा नहीं हो जाएगा कि साहब हमारे लिए तो जलजला आ गया, हम तो ऐसा देखे नहीं थे, ये क्या हो गया। इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। सो बिकॉज से ये हमने वीडियो किसके लिए बनाया है, उनके लिए है, द चिल्ड्रन हु आर सीरियस अबाउट मैथमेटिक्स। जो सीरियस नहीं है उनके लिए वीडियो नहीं है, मतलब देखने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, विश यू ऑल द बेस्ट।